ये कि जिस डिप्लोमा होल्डर को फॉर एग्जांपल उसने मैकेनिकल में किया है, सिविल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, तो पहले तो प्रेफर यही हो कि उसको अपनी फील्ड में जॉब मिले और अपनी वो फील्ड में जाए, एक्सपीरियंस हासिल करे और अच्छी जॉब तक पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, तो जॉब लेस होने से बेहतर है कि वो किसी और फील्ड में निकले, किसी और फील्ड में निकले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक शॉर्ट कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये शॉर्ट कोर्स वाटर ट्रीटमेंट टेक्नीशियन के रिलेटेड होगा, जिसकी जॉब अभी मैं सऊदी अरेबिया में कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट कोर्स हर उस फ्रेश डिप्लोमा होल्डर के लिए है या पुराने डिप्लोमा होल्डर के लिए है जिसको अभी तक किसी फील्ड में जॉब नहीं मिली। पहले तो प्रेफर तो यही करना चाहिए कि जिस डिप्लोमा होल्डर को फॉर एग्जांपल उसने मैकेनिकल में किया है, सिविल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, तो पहले तो प्रेफर यही हो कि उसको अपनी फील्ड में जॉब मिले और अपनी वो फील्ड में जाए, एक्सपीरियंस हासिल करे और अच्छी जॉब तक पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, तो जॉब लेस होने से बेहतर है कि वो किसी और फील्ड में निकले। किसी और फील्ड में निकलेगा तो फर्स्ट उसकी जॉब होनी थोड़ा मुश्किल होगी, उसके बाद वो जब एक्सपीरियंस गेन कर लेगा तो उसका आगे फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, यानी कि वो आगे बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो इसीलिए मैं अब स्विमिंग पूल टेक्नीशियन, आरओ प्लांट टेक्नीशियन, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नीशियन, इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस भाई ने ये बेसिक चीजें सीखनी है ताकि वो इंटरव्यू को क्रैक कर सके, ताकि वो इंटरव्यू को पास कर सकते, तो पहला इंटरव्यू पास करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद आसानी हो जाती है। तो बेसिक चीजें जब आदमी को पता चल जाएंगी तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, उसकी सिलेक्शन हो सकती है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में 1.5 से 2 लाख सैलरी कमा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं अपनी फील्ड की वजह से कमा रहा हूँ। एक फील्ड में निकला हूँ, उसमें एक्सपीरियंस हासिल किया है, उसमें एक्सपीरियंस अब आगे भी फ्यूचर में आगे भी जा सकता हूँ। तो इसी तरह जब एक फील्ड में निकला जाता है तो वो चीज जब चूज की जाती है तो उस फील्ड में आगे तक बंदा जा सकता है। अगर अपने आप को प्रोफेशनल फील्ड, फॉर एग्जांपल मैं जिस फील्ड का हूँ, मैं जिसमें एजुकेशन हासिल की है, उसका अगर नॉलेज, उसकी ये जॉब मुझे नहीं मिल रही, वो फील्ड मुझे नहीं मिल रही, तो मैं किसी और फील्ड में निकलने की कोशिश करूँ, उधर स्टक होकर बैठ ना जाऊं। तो इसलिए जिस भाई ने वाटर ट्रीटमेंट टेक्नीशियन, वाटर ट्रीटमेंट की फील्ड में आना है, तो मैं बेसिक चीजें से बताना शुरू करूंगा। तो मेरे इसलिए बेसिक चीजों को सीखेंगे तो आगे जाएंगे। तो अगर मेरे इस शॉर्ट कोर्स में आप शामिल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी मैं बगैर टाइम जाए किए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट की जो बेस है वो स्टार्ट होती है पीएच से। तो मैं आज आपको पीएच की बेसिक चीजें बताऊंगा। तो चलते हैं पीएच टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, तो आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पीएच। तो पहले हम देखेंगे पीएच होती क्या चीज़ है। पीएच होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी पानी में हाइड्रोजन के कितने आयन्स हैं ये मेजर करती है। और डेफिनेशन, पीएच की डेफिनेशन क्या होगी? पीएच इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक बेस वाटर इज, यानी कि पीएच हमें बताती है कि एक पानी या सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेस है, इसके बारे में बताता है। तो ये कैसे हमें मालूम होगा कि पानी या सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेस है, उसकी पीएच कितनी है? तो पीएच को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्केल है। तो स्केल जो है ना वो होता है 1 से लेके 14 तक, 1 to 14, ठीक हो गया। तो 1 से लेके 7 तक ये 7 पॉइंट है, इधर 7 आएगा। 1 से लेके 7 तक जो हमारे पास पीएच आएगी वो होगी एसिडिक। अब किसी भी प्रोडक्ट पे, पेप्सी पे आप देखोगे लिखा होगा या किसी पानी की बोतल पे लिखा होता है कि इसकी पीएच इतनी है। तो पीएच, जो पानी की पीएच होती है वो 7 होती है। जो पेप्सी की या इस तरह स्टिंग की या जो उनकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी पीएच कम होती है, वो एसिडिक होती हैं, तो उनकी पीएच कम होगी। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा 7 पीएच पे, जिसकी पीएच 7 होगी, 7 पे न्यूट्रल होगा, और 7 से नीचे जिसकी 6 होगी वो एसिडिक होगा। जिसकी 5 होगी वो भी एसिडिक, 4 भी एसिडिक,
3 भी एसिडिक, 2 भी और 1 भी। और 1 जो होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। 2 होगा उससे कम वीक, यानी कि 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 उससे कम है, 3 उससे कम है, 4 उससे कम है, 5, 6, 7। अब 7 जिसकी पीएच होगी वो न्यूट्रल होगा। जैसे हमारे पीने वाला पानी, उसकी पीएच 7 होती है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल हम पानी पीते हैं। तो जब 7 से ऊपर बढ़ा जाएगा, 8 आएगा, तो ये बेस में चला जाएगा, जो बेस में चला जाएगा, बेसिक अल्कलाइन जिसको बोलते हैं, बेस। जब 9 होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस, 10 होगी उससे स्ट्रॉन्ग बेस, 11, 12, 13, 14। जो 14 होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक होगा। और 14 से नीचे आएंगे 13, वो वीक बेस है, 12 वो उससे वीक है, 11 वो उससे वीक है, 10 वो उससे वीक है, 9, 8 इस तरह। जब 8 पे पहुंचेंगे तो सारे सॉल्यूशन जितने भी हैं, वो पानी है या सॉल्यूशन है या कोई भी केमिकल है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी हम अपने वाटर को, मोस्टली जो वाटर होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जिनकी पीएच कम होती है वो एसिडिक होते हैं, जिनकी पीएच ज्यादा होती है वो बेस होते हैं। अब मैंने पिछले लेक्चर में जो रिकॉर्ड करवाया था स्विमिंग पूल की पीएच, वो हमारे पास 6.5 आ रही थी, यानी कि 6.5 ये वीक एसिड बन रहा था। और 7 जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, 7 पे हमारे पानी होता है। तो इस तरह आज हमें बेस, पीएच की बेस के बारे में पता चला है कि पीएच होती क्या चीज होती है। पीएच स्केल पे 1 से लेके 14 तक होती है। अब किसी जगह पीएच लिखी होती है, पीएच इसकी 7 है, तो हम देखेंगे कि पीएच 7 क्या है। पीएच 7 न्यूट्रल होती है। पीएच 4 है, 4 का मतलब है ये एसिडिक है। अब पीएच किसी जगह लिखी होती है, पीएच इसकी 13 है, तो इट्स मीन्स कि जो 13 पीएच है वो इसका बेस है। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक पीएच इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक बेस वाटर इज, यानी कि पानी हमारा कितना एसिडिक है और कितना बेस है, पीएच हमें यह बताता है। तो आज इस लेक्चर में हमने पीएच के बेसिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में चलेंगे। आगे लेक्चर को नोट डाउन करने के लिए, ताकि अगला लेक्चर मेरा आपके पास पहुंच जाए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे या 1-2 दिन बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे और ऐसे बेसिक चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ते जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।